हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या फिर अदर किसी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में जनरल नॉलेज के सेक्शन में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाला हूं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि टाइमली आपको वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 10 AM to 2 PM कभी भी आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भारत को गौरवान्वित करने वाला एक पल आया है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने अपने हाईएस्ट ऑर्डर से नवाजा है। मतलब अपने अपने देशों का जो सबसे उच्च पुरस्कार होता है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने दिया है। तो आपको याद रखना है किन किन कंट्रीज को आपको याद रखना है। पहला तो यहाँ पे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है बोला तिम्बू। आई रिपीट, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला तिम्बू। इन्होंने अपने यहाँ का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर या अवार्ड, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइगर, ये अवार्ड इन्होंने किसको दिया? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। एंड नरेंद्र मोदी जी सेकंड फॉरेन इंडिविजुअल बन गए हैं क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद जिन्हें ये पुरस्कार मिला है नाइजीरिया की तरफ से। तो सोच लीजिए अपने आप में कितना बड़ा पल हो जाएगा ये, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड ले रहे हैं। दूसरा न्यूज आप साथ में पिक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज फर्स्ट न्यूज से, सेकंड इमेज सेकंड न्यूज से, थर्ड से है। फिर आता है एक पर्सन जिसका नाम है सैल्विन बर्टन। सैल्विन बर्टन जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिक रिपब्लिक के। डोमिनिक रिपब्लिक के कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिक जो है उनके प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने भी अपने यहाँ का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये अवार्ड इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अवेलेबल करवाया। फिर आता है थर्ड न्यूज। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। विश्व शांति का पुरस्कार डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम का दिया गया। किसने दिया? तो वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज और वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। किस वजह से दिया? तो इनके जो काम किए गए हैं इनके द्वारा भारत में माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने इंडिया में जो काम किए उससे प्रेरित होकर इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट न्यूज। रिसेंटली इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, कई एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं एंड स्पेसिफिकली जब आप डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी पूछे जाते हैं। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्हें रिसेंटली ऑनररी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी का पुरस्कार दिया गया। ऑनररी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी का पुरस्कार दिया गया। कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में दिया गया है।
देन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नेपाल के पीएम का नाम क्या है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि रिसेंटली यहाँ चेंजेस हुए हैं और प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने कवर अप भी किया है, तो नेपाल के पीएम का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है आर्मेनिया से रिलेटेड। आर्मेनिया हाल ही में 104th फुल टाइम मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस की तरफ से शुरू किया गया था। 2015 में इसकी पहल की गई थी, जिसके थ्रू जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर मदद करने वाले हैं। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एंड हिंट दे देता हूँ, इंडिया में ही है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। इन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अप्रैल 2025 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसे बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट है कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, 23 नवंबर के दिन भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन पार्क खोले गए हैं जो आप लोग पढ़ चुके थे, ये उससे अलग है, ये कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है। तो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत में इनॉग्रेट किया गया है। लेफ्ट साइड में आप इसका इमेज देख पाएंगे। देन आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसी मंथ से रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन ओपन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आते हैं, हाल ही में ये सीएम बन चुके हैं झारखंड के। तो झारखंड के नए सीएम का नाम हेमंत सोरेन जी है। नेक्स्ट न्यूज, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, आप जानते हैं टाटा पावर के नाम से, इन्होंने रिसेंटली मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया है। राइट साइड में आप ये इमेज देख पा रहे हैं। तो वाटर के ऊपर तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी ही बनेगी, एवापोरेशन होके जो पानी चला जाता है उसे भी रोका जाएगा। तो एक साथ मल्टीपल टारगेट यहाँ पे सेट किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाल ही में PMIS नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम कहा जा रहा है। PMIS प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के रूप में कहा जा रहा है। इसे लॉन्च किया गया 2 दिसंबर के दिन। इसके थ्रू क्या होगा, आपको स्किल किया जाएगा और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाएगी। इसके थ्रू इनका टारगेट है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, जिनकी एज 21 से 24 साल के आसपास की है, इन लोगों ने 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक जैसे डिप्लोमा या ग्रेजुएट्स किए हुए हैं, इनको जो इंडस्ट्रीज होती है, जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये काम सीख सकें। और इस काम के दौरान भी इनको एक मंथली अलाउंस ऑफ 5,000 रुपीज अवेलेबल करवाया जाएगा। तो 5,000 रुपए का एक मंथली अलाउंस भी आपको दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, साथ में एक काम और किया जाएगा जहां पे आपको वन टाइम ग्रांट के रूप में 6,000 रुपीज जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो इस स्कीम का आप लोग लाभ उठा सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री के लिए ट्रेन भी कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं, आपको एक मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा। एंड अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है वही आपको रिक्रूट कर ले और आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाए।
नेक्स्ट न्यूज आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस जो है हम 26 ऑफ नवंबर के दिन मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो द रीजन इज 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे हमने अडॉप्ट कर लिया था। इनमें से कुछ प्रोविजंस को पहले ही इसी दिन एक्टिवेट कर दिया गया था, लाइक सिटीजनशिप हो गया और भी बहुत सारी चीजें। एंड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 के लिए रिजर्व रख दिया गया था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू करेंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज भी है, वो इकलौती मेजर पार्टी थी उस समय इंडिया में। उन्होंने ये डिसाइड किया था 1929 में कि हमारा जो रावी सेशन होगा, ठीक है, उस रावी सेशन लाहौर के प्रोविंस में, वहां पे इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब भारत आज़ाद होगा, अब हुआ तो नहीं था, इन्होंने ये अज्यूम कर लिया था कि भारत आज़ाद होगा, तो हम लोग 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बट एक्चुअल में इंडिया की आज़ादी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए वो तो 15 ऑफ अगस्त 1947 हो गया। तो इनके मन में बात थी कि भाई हमने बोला था कि हम 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त चला गया। तो इन्होंने बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो ही गया है तो 2 महीने वेट कर लेते हैं एंड इसे 26 जनवरी को एप्लीकेबल किया जाएगा। तो इस वजह से 2 महीने का यहाँ पे डिले किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल बनाने में। बट हमें ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 के दिन। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन कोस्ट गार्ड से। आप सभी जानते हैं इंडिया का कोस्ट गार्ड बहुत लंबा चौड़ा है। इधर गुजरात से होते हुए आप उधर वेस्ट बंगाल तक चले जाएंगे। उसकी निगरानी करने के लिए हमारे पास कोस्ट गार्ड है। इन्होंने रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसका नाम था सरेक्स 24। ये एक्सरसाइज कोची में कंडक्ट किया गया बिटवीन 27 टू 30 नवंबर और इनका काम भी था रेस्क्यू करना, सर्च ऑपरेशंस करना। इससे रिलेटेड इन्होंने प्रैक्टिस की। आप सब मिल्कमैन ऑफ इंडिया तो जानते ही हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के प्रयासों की वजह से इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर पाया है। तो इनका 103rd बर्थ एनिवर्सरी हम लोग हर साल ही मनाते हैं वैसे, तो इस साल इनका 103rd बर्थ एनिवर्सरी था जो कि 26 ऑफ नवंबर के दिन सेलिब्रेट किया गया एज अ नेशनल मिल्क डे, एज अ नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है कि आर्मी डे परेड जो कि 15 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। हाल ही में ये अनाउंस किया गया कि ये आर्मी डे परेड इस बार पहली बार पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि इस बार 15 जनवरी 2025 को जो आर्मी डे परेड होगा वो पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ये परेड हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, आर्मी डे क्यों मना रहे हैं हम लोग 15 ऑफ जनवरी को? तो आपने नाम सुना होगा फील्ड मार्शल KM करियप्पा के बारे में। ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इससे पहले सारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो उस वजह से क्या किया जा रहा है, हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 15 जन के दिन इन्हें बनाया गया था। तो तब से हम 15 जन को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, 9 दिसंबर के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पानीपत गए हुए थे अपने विजिट पे और उन्होंने यहाँ पे बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया। बीमा सखी योजना क्या है? इसके थ्रू वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा फाइनेंशियली, मतलब वो लोगों को इंश्योरेंस दिया जाएगा। आप काम करें, अगर कुछ भी
मिसहैप होता है तो इंश्योरेंस आपके लिए अवेलेबल ही है। इसके थ्रू मेनली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको ज़्यादा मदद दी जाएगी ताकि इंडिया के डेवलपमेंट में फीमेल्स का योगदान भी बढ़ सके। नेक्स्ट थिंग, 8 साल के दिवित रेड्डी जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जीत ली है। सिर्फ 8 साल के दिवित जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जीत ली है। सोचो कितने गर्व की बात है भारत के लिए। रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था अग्नि वॉरियर 2024। तो अग्नि वॉरियर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज को हमने ऑर्गेनाइज किया। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? देवलली फील्ड फायरिंग रेंज जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग, चौथी बार नवीन रामगुलम 4th टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मॉरिशस के। तो मॉरिशस के चौथी बार के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवीन रामगुलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया अपने कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस के लिए इंडिया ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है GSAT-20। और इस सैटेलाइट को बनाया हमने है लेकिन लॉन्च करने का काम हमने स्पेसएक्स के थ्रू करवाया। फ्लोरिडा के केप कैनावरल नाम के लॉन्चिंग स्टेशन से 19 नवंबर के दिन स्पेसएक्स का फाल्कन 9 नाम का रॉकेट इस GSAT-20 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करता है। देन G20 के बारे में आप सभी जानते होंगे। G20 समिट्स जहां पे 19 कंट्रीज एंड ग्रुप मिलकर काम करते हैं, ये सब रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए थे क्योंकि G20 समिट इस बार का रियो डी जेनेरो में ऑर्गेनाइज किया गया था नवंबर मंथ में। मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑर्गेनाइज करने वाले जो प्रेसिडेंट थे वहां के लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने इन सब का स्वागत किया। तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन थे वहां के, तो लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। G20 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? रियो डी जेनेरो में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे? मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट थिंग, इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने क्या किया? के संजय मूर्ति को भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप ये इमेज देख पा रहे होंगे। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारा काम कर रही होती है, उनमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो क्या वो एक्सपेंसेस प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं, कहीं उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? उनकी जांच कौन करता है? उनकी जांच करता है CAG। और इन्हें ही गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो पैसे हैं ना उनका रखवाली करने वाला यही होते हैं। तो उन चीज़ों को ये जांचते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। तो अब भारत के नए CAG कौन बन चुके हैं? संजय मूर्ति जी बन चुके हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनाउंस किया, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो कि कांगड़ा वैली नेशनल पार्क है, उस कांगड़ा वैली नेशनल पार्क के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है धुधमरास। नाम क्या है? धुधमरास। ये वन ऑफ द बेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया टूरिज्म के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट थिंग, इंडियन आर्मी ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया। मतलब कभी भी डिजास्टर्स हो जाए, लाइक अर्थक्वेक हो जाए एंड ऑल, तो उनमें लोगों की मदद करने की प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त विमोचन 2024 और इसे गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आता है 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को गोवा में स्टार्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
यहाँ पे अगर आप देखें तो फोकस कंट्री के रूप में किसको चुना गया था? ऑस्ट्रेलिया को चुना गया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जा रहा है? फिलिप नॉइस को दिया जा रहा है। ये एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस को दिया जा रहा है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं। रिसेंटली 5th एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, जिसका नाम है बिम्बिक्स, को अंबाला में ऑर्गेनाइज किया गया। तो जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं वो आपको बेसिकली ऐसे ही याद करने होते हैं कि कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए, किन कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज किए गए और उनके नाम क्या थे। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया डैनियल बोरेनबॉइम, जो कि एक पियानिस्ट हैं, एंड अली अबू अवध को, जो कि फिलिस्तीन में पीस एक्टिविस्ट हैं। तो याद रखना है, इंटरनेशनली ये अवार्ड दिया जाता है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। दो लोगों को दिए गए, एक तो है डैनियल बैरनबॉइम और दूसरे हैं अली अबू अवध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की तरफ से। उन्होंने अपना 3rd एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। ये ट्रॉफी राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे इन्होंने चाइना को 1-0 से हराया और ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है कि फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन ऑफ CISF ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका नाम महिला बटालियन रखा जाएगा। तो CISF में पहली ऑल वुमेन बटालियन को बनाया जाएगा, जिसका नाम है महिला बटालियन। नेक्स्ट न्यूज, बॉक्सर मनदीप जांगड़ा को आप जानते हैं, यहां इमेज में देख पा रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। किसको हराया? ब्रिटिश बॉक्सर कॉनकोर मैकिन्टॉश को हराया इन्होंने और ये टाइटल अपने नाम कर लिया। हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स, बेसिकली हेनले की तरफ से इशू किया जाने वाला पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप कितने कंट्रीज में ट्रैवल के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी प्रायर वीजा, विदाउट एनी प्रायर वीजा, पासपोर्ट नहीं, विदाउट एनी प्रायर वीजा आप कितने कंट्रीज में जा सकते हैं। तो इनमें टॉप पे आया सिंगापुर, क्योंकि अगर आप सिंगापुर के नागरिक हैं तो आप 195 कंट्री में विदाउट वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इंडिया 83rd रैंक पे था, आप 58 कंट्रीज में विदाउट एनी वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहर को ऑर्गेनाइज किया गया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज, क्वेक्करले सिमंड्स या QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 हाल ही में जारी की गई और यहां पे IIT दिल्ली एशिया में 44th रैंक और इंडिया में 1st रैंक पर आती है। नेक्स्ट न्यूज, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में महाराष्ट्र के पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौरवान्वित करने वाली खबर, 3 साल के अनीस सरकार, जो कि कोलकाता के हैं, ये यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं जिनको कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रैंकिंग उपलब्ध करवाई है। FID एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो 1924 में बना था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। तो सोचो 3 साल का बच्चा जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से रैंकिंग हासिल कर रहा है, सोचो कितना शार्प माइंड होगा ये। एंड ये वो बच्चा होने वाला है जो फ्यूचर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीतेगा। ऑब्वियस है, जब 3 साल का बच्चा इतनी लगन और मेहनत कर सकता है तो बड़ा होने के बाद तो ये क्या करेगा। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग,
5 नवंबर को वर्ल्ड का पहला वुड पैनल का बना हुआ सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसेट को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के ड्रैगन कार्गो कैप्सूल की तरफ से। लकड़ी का बना हुआ वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट किसने बनाया? क्योटो यूनिवर्सिटी ने सुनमितो फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास को लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला अंतरिक्ष अभ्यास था। इसका मेन फोकस था सिक्योरिटी इन द स्पेस, यानी कि हमारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं, युद्ध वगैरह के सीन में कभी कोई उन्हें ब्लॉक तो नहीं कर देगा, तो उससे बचाने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समंथा हार्वे को बुकर प्राइज मिल चुका है अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। कई बार एग्जाम में बुकर प्राइज पूछे जाते हैं, तो समंथा हार्वे बुकर प्राइज जीत चुकी है इस साल का ऑर्बिटल के लिए। 2024 का बुकर प्राइज किसको गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? समंथा हार्वे। उनकी नॉवेल का नाम क्या है? ऑर्बिटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया के पंकज आडवाणी ने 28th वर्ल्ड टाइटल ऑफ IBSF वर्ल्ड बिलियर्डशिप चैंपियनशिप जीत लिया है, जो कि दोहा में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्होंने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 के स्कोर से हरा दिया। इंडियन नेवी ने अपना 4th एडिशन ऑफ सी विगिल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज को यहाँ पे लॉन्च किया। एंड आपको जानकर खुशी होगी, 43rd शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका, ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका को प्रेजेंट किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा पॉपुलर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आप सभी को यहाँ पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिले होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।